आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो ये लास्ट वीडियो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भोजन आपके जो पकाने के बाद क्या क्या उसमें रिएक्शन होते हैं, कलर कैसे चेंज होते हैं, भोजन पकाने के तरीक़ों के बारे में ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसका लास्ट पार्ट है आज। और तो लास्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन था मूंगफली मक्खन को पकाने की विधि के चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो उस टाइम हो नहीं पाया था, पूरा ऑप्शंस नहीं थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मूंगफली है, तो पहले क्या करेंगे, मूंगफली को भूनना, उसका छिलका उतारा जाता है। फिर दूसरा क्या है, मूंगफली को पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। फिर थोड़ी मात्रा में पिघले घी और चुटकी भर चीनी और नमक मिलाया जाता है। मिश्रण को फेंटो जब तक उसका संरचना क्रीम जैसा ना हो जाए। मिश्रण को जीवाणुहीन मर्तबान में रख देना होता है। तो ये आपका मक्खन तैयार है। मूंगफली का जो पीनट बटर होता है इससे आपका तैयार है। सही है, इसका आपका चरण है। फिर आता आपका किन कारणों से कटे हुए फलों में भूरापन आता है। तो उसमें ऑक्सीजन के कारण से होता है, फेनोलिक यौगिक के कारण, एंजाइम और अनुकूलन पीएच के कारण। तो सभी कारणों से भूरापन आता है फलों में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो आपको बताना है जो सिक्की ब्रेड क्या है, डेक्सटिनाइजेशन के कारण होती है। फिरनी फिरनी आपका आता है जेलेटाइजेशन के कारण। उबला अंडा कोएगुलेशन के कारण होता है। फ्रेंच ड्रेसिंग इमल्सिफिकेशन। और छिले से बताइए जल्दी किसके कारण होगा, एंजाइटमिक भूरापन। नेक्स्ट है हमारा कथन अभिकथन है। मेयोनीज बनाने की विधि में अंडा एक किण्वीकरण कर्ता का कार्य करता है। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अंडे के कारण ही मेयोनीज बनती है, उसके पीले भाग से। अंडे में लेसेसिन की उपलब्धता मेयोनीज में वसा और पानी की परत को अलग होने से रोकती है। तो गलत है, दोनों ही गलत है। यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। जो जेली का जो सामान्य हिस्सा है फल का गूदा, ठीक है। बाकी फल के गूदे को अलग कर दिया जाता है, जो पैक्टिन निकलता है वही उसी से जेली बनती है। फिर आता आपका निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को उनके सही क्रम में लिखें। ये प्रतिक्रियाएं फलों को भूरा बनाने वक्त होती है। तो कौन कौन सी होती है, डीओपी डीओपीए हुक के कारण होती है, ठीक है। और आर्थोविनोसिस के कारण। और क्या जिम्मेदार होती है, मेलानिन्स और पॉलीफेनोस के कारण, ठीक है, सभी के कारण होती है। चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता, कौन सा रंग पाया जाता है, एंथोसाइनिन। भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सिफायर है लेसेथिन। इतनी बार कराया जा रहा है, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, आपको तो ऐसे ही याद हो गया होगा। फलों के पकने के साथ उसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें सही क्रम में लिखिए, ठीक है। आपको सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहला जो क्या होता है, इसमें प्रोटोपैक्टिन होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या देखने को मिलता है, पैक्टिन अम्ल एकत्रित हो जाता है। फिर तीसरा क्या देखने को मिलता है, पैक्टिन। चौथा पैक्टिन अम्ल। ये आपका सही क्रम है। ये सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। टमाटर में निम्न जो रंग द्रव्य पाया जाता है, लाइकोपीन, बहुत बार रिपीट होता है, आपको पता ही होगा। निम्नलिखित एक इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता है। तो कैल्शियम स्टेराइल लैक्टेट ये नहीं होता। बाकी आप सब देख सकते हैं वो इमल्सिफायर की तरह यूज होता है। किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमीन नष्ट हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से नष्ट हो जाता है। आपको यहाँ पे सूची मिलान करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सही मिलान करना है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रेशर से पकाना कितनी डिग्री की आवश्यकता होती है, आपका 121 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। पास्चुराइजेशन के लिए कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 170 डिग्री सेल्सियस। कैरमलाइजेशन के लिए कितनी आवश्यकता होती है, 80 डिग्री सेल्सियस। रेत में भुनना 210 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आता है आपका टमाटर सॉस बनाने की विधि के निम्नलिखित पदों का सही क्रम में लगाइए। तो टमाटर सॉस कैसे बनती है,
इसमें पहले आप अच्छी क्वालिटी का क्या लेते हैं, टमाटर चुनेंगे, ठीक है। तो टमाटर लेने के बाद क्या करेंगे, ब्लांचिंग करेंगे, ठीक है। ब्लांचिंग और उसको छीलेंगे, फिर उसके बाद उसको पकाना और संरक्षण करना, फिर बोतल में भरना, ये आपका सही क्रम है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए प्रयुक्त पदार्थों को सम्मिलित करें तो काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, लाल मिर्च पाउडर में ईंट, और हल्दी में मेटलिन येलो, और धनिया पाउडर में गोबर मिलाया जाता है। देखिए कितनी मिलावट होती है आज के ज़माने में। मिलावट निरोध अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्या करते हैं, लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, वाष्प द्वारा भोजन पकाया जाता है। क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है तो यह निस्तेज मतलब डल ऑलिव ग्रीन रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो फियोफाइटिन कहलाता है, ठीक है, उसी के कारण होता है। सब्जियों पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, उबालकर पकानी चाहिए। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक अम्ल पाया जाता है, तो मूंगफली के तेल में। डेस्टिलाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है, तो कोगुलेशन होता है। यहाँ पे आप देखिए, डोसा बनाने के लिए चावल दाल का अनुपात होता है, कितना अनुपात होना चाहिए, 3:1। तो यहाँ पे चावल दाल, तो चावल 3 होना चाहिए और 1 अनुपात दाल, तो 3:1 होना चाहिए, ठीक है। केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है, तो आप सभी को पता है NaHCO3, जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है, तो आपके पपीते के बीज, लकड़ी का बुरादा और जल सभी मिलाते हैं मिलावट के रूप में। फलों एवं सब्जियों में लाल रंग किन कणों की उपस्थिति के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम कहलाता है मिलावट की, मिलावट जो करते हैं ना उसकी रोकथाम के लिए बना है। तो ये सब TGT PGT में आया है क्वेश्चंस। मिलावट निरोध अधिनियम कब लागू किया गया था, 1 जून 1955 में। निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, आर्गेमोन तेल की मिलावट करने से, ये सारे तेल में मिलावट होती है। भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ है स्टार्च, जल व हानिकारक रंग। दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है तो आयोडीन के विलयन के द्वारा ही किया जाता है। भोजन पकाते समय अधिक जलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है, विटामिन बी समूह के जल में वही उपस्थित होता है, बी और सी। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं, एग मार्क का होता है। PPO FPO को किस में होता है, आप जल्दी से बताइए। भूजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, वायु द्वारा पकाने की विधि में की जाती है। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है कुपोषण, ठीक है, पोषक तत्व तो उसमें होंगे ही नहीं जब आप सब कुछ मिलावट कर देंगे तो। जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है, उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना, तो ये आप 3 भागों में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छन्नी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। ये प्रत्यक्ष विधि होती है, आप प्रत्यक्ष विधि आपको पढ़ाया गया है क्या होती है। FPO मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, तो ये जैम के लिए, तो फलों के लिए होती है ये। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है, आप सभी को पता है, लैक्टोमीटर। सीधे भाप से पकाना, डायरेक्ट स्ट्रीमिंग पकाने की विधि है जो क्या कहलाती है, गर्म करने की। अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट आप पकाते हैं तो अप्रत्यक्ष, ठीक है, ये आपका आता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, तो ये सभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रेशर कुकिंग। इसमें क्योंकि आपके कुकर में क्या आता है, खाना पानी सब एक साथ डालते हैं, ढक्कन बंद करते हैं तो वाष्प का प्रेशर बनता है, इससे खाना जल्दी बन जाता है। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? वाष्प द्वारा। ठीक है। पकाने से नष्ट हो जाता है? विटामिन बी, बहुत जल्दी नष्ट होता है, बी और सी। लैथलिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है खेसारी दाल से, क्योंकि ये दालों में मिलाई जाती है। केक बनाने की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छानना जाता है, क्यों? भली भांति वायु के प्रवेश के लिए। नेक्स्ट है, पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, जो सूर्य से मिलती है। सब्जियों में लाल रंग तथा बैंगनी रंग निम्न वर्णक के कारण होता है, तो आप सभी को पता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्रेशर कुकर की डिजाइनिंग इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके, तो 180 डिग्री सेल्सियस और 25 IB के कारण। ठीक है। पकाने की उस तकनीक का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ड्राई हीट के कारण। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती, और जैसे अंडे, फल या मछलियाँ, तो नाजुक चीज़ें हैं, इसमें स्टीमिंग की जरूरत पड़ती है, उबाला जाता है। झारखंड के पेपर, TJT झारखंड के पेपर में आया था। अब TJT उत्तराखंड के पेपर में देखिए 2014 में आया था। निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वाष्प द्वारा पकाना। निम्न में से वह कौन सा एक्सट्रेमोफिलिक जीव है जो 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे तापमान में बढ़ता और पुनः उत्पन्न होता है? तो थर्मोफिलिक। TJT झारखंड के पेपर में आया था 2017 के। पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है? तो ये आपका इरेडिएशन की विधि होती है। ठीक है। निश्चित अवधि के लिए भोजन को गर्म करने और फिर उसे तुरंत ठंडा करने के निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? तो पाश्चराइजेशन। देखिए ये आती है आपकी TJT झारखंड 2017 के पेपर में आया था। उबालना, जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि, कितने तापमान पे होती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, तभी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ये। ठीक है। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ये जो हमारा आहार विज्ञान का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप TGT PGT का सिलेबस निकाल के देखना। ठीक है। उसमें सारा ये आहार विज्ञान के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करा दिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा वस्त्र विज्ञान। ठीक है। वस्त्र विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, हमारा टेक्सटाइल स्टार्ट होगा कल के वीडियो से। तो आज आहार विज्ञान का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक करा दिया गया है। अभी तक आपने देखा नहीं था, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो कल से हमारा वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल स्टार्ट हो रहा है।